वो पहले एक जुर्म करती है, जुर्म करने के बाद जब वो पकड़ में आती है तो वो लोगों को ख़रीदती है, अगर वो कोई ख़रीदा ना जाए तो उसको डराती है, डराया ना जाए तो उसको रास्ते से निकाल देती है, मीन उसको कत्ल करके कुछ और करके। आपके सामने यहाँ पर जजेस की ऐसी टेप्स जो काबिल एतराज़ टेप्स थी, उनके साथ भी उन्हें ब्लैकमेल किया गया। आपके सामने डॉक्टर रिजवान को, मकसूद चपड़ासी को रास्ते से भी हटाया गया। आपके सामने यहाँ पर जस्टिस क़य्यूम जैसे जजों को ख़रीदा भी गया। आपके सामने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर भी हुए। तो आपने जो माफिया के तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे देख लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ बेची जाती थी कि ये बड़े तजर्बेकार हैं, इनको बहुत अच्छी इकॉनमी चलानी आती है, इनको बहुत अच्छी गवर्नेंस करनी आती है, और ये सारा ढोल पीट के सारी इन चीज़ों के कंधों पे बैठ के ये हुकूमत में आए। 3 महीने हो गए हैं, ऊपर 1 या 2 हफ्ते हुए हैं 3 महीने से। उसके दौरान डॉलर का हालत आप देख लें, मईशत जो 6% पे ग्रो कर रही थी, उसी मईशत का आज कोई एलसी नहीं खुल रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, आज लोगों के घरों के अंदर ग्रॉसरी के जो सौदा सल्फ उन्होंने लेना है उसके उनके ऊपर क्या हालात हैं वो आप देख लें, वो सब आपके सामने, बेरोज़गारी आपके सामने। तो नाअहल और नकम्मे तो ये थे ही, करप्ट उससे पहले थे, पनामा में डिक्लेयर हुए थे। बेज़मीर जो थे, ज़मीर फरोश, वो साबित हो गए जब इन्होंने लोटे ख़रीदे। आज आखिरी चीज़ रह गई थी, ये बुज़दिल हैं, वो भी आज इन्होंने साबित कर दिया कि जब ये हार रहे हैं तो ये बाजमात रो रहे हैं। ये तमाम टोला जिनको बहुत बड़े मुफक्कर, जिनको बहुत बड़े तजर्बेकार बना के बेचा गया था, वो आज बाजमात वहाँ पर खड़े रो रहे थे और सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हमने नहीं खेलना, हमने मामा पास जाना है। और जिन्होंने सबक पढ़ाया हुआ था, उसमें मुझे मौलाना फजल रहमान साहब की बात करने की बात समझ आती थी, उसमें मुझे बिलावल भुट्टो की बात करने की भी बात समझ आती थी, उसमें मुझे एहसन इकबाल की बात करने की भी समझ आती थी। लेकिन उसमें बेचारे असलम बुतानी साहब, उनके पास एक सीट है, पंजाब में वो पॉलिटिक्स नहीं करती उनकी पार्टी, कोई सीट नहीं है, उनको भी किसी ने सबक पढ़ा के भेजा हुआ था कि आपने ज़रूर बोलना है। उसके पीछे एक और शख्स को सबक पढ़ा के, एक और। तो अगर आप देखें तो वो बेचारे बाजमात सारे सबक पढ़ के बोल रहे थे कि हमें एतमाद नहीं है। अब जब इन्होंने बिल्कुल एतमाद का इन्होंने कह दिया कि इनको एतमाद नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे, तो अब आप बताइए कल सुप्रीम कोर्ट इन पर वापस कैसे एतमाद करेगी किसी भी और चीज़ में? कल सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अटॉर्नी जनरल को अपने सामने पेश होने देगी इसी हुकूमत की? कल सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से किसी और केस में हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत लेगी या देगी? जिस शख्स ने जजेस की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, जो वज़ीर दाखिला है आज का राना सनाउल्लाह, वो अदालत के सामने खड़े होकर कहता है कि अगर फुल बेंच ना बना तो हम बाइकाट करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अदालत को धमकी दी जाती है। अदालत ने फिर भी, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि अदालत को सल्यूट है, अदालत को हमारा ग्रेटिट्यूड है, अदालत को हमारा सलाम है, जिस खंदा पेशानी से, जिस मैं ये कहूँगा कि जिस बुर्दबारी से उन्होंने इनकी सारी बदतमीज़ी सुनी, उसको बर्दाश्त किया और उसके बावजूद इनको बार बार मौका दिया। अब अगर कानून का कोई फार्मूला, कानून की कोई शिक, मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला 179 को 186 से बड़ा नहीं कर पा रहा, तो मुझे बताइए उसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर कैसा है? अब अगर आपको जजेस चाहिए, आपको ये वाले 3 जजेस नहीं चाहिए, हालांकि यही जजेस थे जब इन्होंने कासिम सूरी साहब के खिलाफ जो रूलिंग थी उसके खिलाफ फैसला दिया तो आपने मिठाइयाँ बांटी थी। आज आपको ये जजेस पसंद नहीं है तो क्या आपको वापस जस्टिस क़य्यूम चाहिए? क्या आपको वापस जस्टिस तारड़ चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस शाहजेब खानज़ादा भी चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस सना बुच्चा चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस हमारे साफ़ी साहब चाहिए, सलीम साफ़ी साहब? तो इस तरह के बेंच तो अब नहीं बन सकते। अगर आप इस तरह के बेंच बनाने हैं तो आप ज़रा नवाज शरीफ साहब के सारों से बात करके एक दफ़ा फिर हिम्मत कीजिए। फिर हम तो इस चीज़ की कंडेमिनेशन ही करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे दोबारा हमलावर हो जाएं जैसे पहले हुए थे, जजेस को वहाँ से निकाल दें खुदा न खास्ता, और फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस बैठा के मर्ज़ी के फ़ैसले ले लें। हकीकत ये है कि 186 वोट पड़े हैं परवेज़ इलाही को, 179 वोट आपको पड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज़, कोई लॉजिक, कोई रैशनल मौजूद नहीं है, ना आइन के आर्टिकल 61 में, ना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, जो 179 वोट्स को 186 वोट से ऊपर कर दे। आपने बिल्कुल आईजी को ये टास्क किया था कि 5 से 6 एमपीए गायब करने हैं, वो आपका प्रेशर नहीं ले सके, वो नहीं गायब कर सके, तो आपके एमपीएज ने वहाँ आकर वोट कर दिया। अब अभी तारिक बशीर चीमा साहब ने खुद माना
कि शायद वो ख़त 21 की रात को लिखा गया है। ये उन्होंने अभी टेलीविज़न पर खुद माना। तो जब वो खुद मान रहे हैं कि 21 की रात को लिखा गया है और ये जरदारी साहब और शुजात साहब ने बैठ के लिखा है, तो मुझे बताइए जो काफ लीग के उम्मीदवार हैं या उनके दूसरे कैंडिडेट जो MPs हैं, उनको कहाँ से पता चलेगा? अच्छा, अगर डिप्टी स्पीकर के पास ये ख़त पहले से आया हुआ था, तो जब वो बैठे जाके असम्बली में, तो क्या उन्हें काफ लीग के लोगों को ये इत्तला नहीं देनी चाहिए थी ताकि वो अपना वोट ज़ाया ना करते? हो सकता है उन्होंने हमजा को वोट डालना होता, लेटर सर्कुलेट वही लेटर की कॉपी करवाते, उन्हें एक सर्कुलेशन भेजते और फिर कहते, पढ़ के सुनाते, कहते कि आपको कॉपी दे दी, अब आप पढ़ लें, ये ओरिजिनल मेरे पास है, आके देख लें, आपको हक है अपना वोट ख़राब ना करें। ये आइन के आर्टिकल, वैसे तो आइन में गुंजाइश नहीं है कि हेड ऑफ पार्टी जो है वो ये कर सके, लेकिन अगर लगता था स्पीकर को, वो कह रहे हैं मुझे अभी मिला लेटर, अभी कब मिला? असेंबली के दरवाजे तो बंद हो गए थे, वहाँ सबके सामने उन्होंने निकाला। दूसरा इसमें आइनी पॉइंट, कानूनी पॉइंट एक और है कि अब 176 वोट है वो आप कहते हैं PTI के लोगों के हैं। अब आपने परवेज अलाई का वोट तो गिनानी कैंसिल कर दिया, तो उम्मीदवार तो खत्म हो गया। तो फिर ये बताएं वो 176 किसको मिले? जब परवेज अलाई खुद अपने आप को वोट नहीं डाल सके तो उम्मीदवार तो परवेज अलाई खत्म हो गए। तो फिर वही बात हुई कि आप अकेले ही भागना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुकाबले में कोई मुकाबले वाला ना हो। आप अदालतों से तभी, आपको अदालतों के ऊपर तभी एतमाद होगा अगर अदालत जो है वो परवेज अलाई साहब को उठा के किसी जंदान में बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 और उसके साथ काफ लीग के जो हैं वो 10 अरकान को किसी किले में किसी जगह पर बंद कर दें और आपको अकेले इलेक्शन कराने दें, अकेले भागने दें, जो आपने किया। क्योंकि आपने तो परवेज अलाई को भी खुद को वोट नहीं डालने दिया। तो मैं आखिर पर सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ना अदालतें आपकी मर्ज़ी की आइंदा बननी है। आपके चेहरे पे जो नकाब था वो उतर चुका है, आपके चेहरे पे 3-4 नकाब थे वो सारे उतर गए। आप तजर्बेकार हैं, वो भी ख़त्म हो गया। आपको गवर्नेंस करनी आती है, वो पड़ी है, गवर्नर सहक रही है बेचारी चौक के अंदर बैठी हुई, वो भी आपके सामने है। आपको बहुत बड़ी पॉलिटिकल मनूवरिंग करते हैं। आपका पंजाब जो है वो आपका किला है, पंजाब में कोई आपको हरा नहीं सकता, वो भी आपके सामने है। इवन शाह साहब भी आपके सामने बैठे मुल्तान में, जो आपको हजीमत वाली शिकस्त दी है। और पूरे पंजाब के अंदर हमने 17 सीटें जीती, जिनमें से 2 पे आपने धांधली की, बड़ी खुल्लम खुला और छीनी, और 15 सीटें लेके हम बैठे हैं। लाहौर जैसे शहर में, जहाँ पर एक मैं कहूँगा कि एक उम्मीदवार जो है उस उम्मीदवार ने उस तरह से मेहनत नहीं की, अगर वो भी करता तो चारों की चारों सीटें हम वाइट वॉश आपको वहाँ पर करते। तो आपका ये वाला भरम भी चला गया। पॉलिटिकल मनूवरिंग और इंजीनियरिंग का भरम जो था वो भी पंजाब असम्बली के अंदर आपका तमाम हुआ। अब आपका आखिरी भरम था कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने गए, आपने अपना एक मतमा नज़र रखा, आपने अपनी वहाँ पर सबमिशन की, अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया। अब इखलाकियात, सियासियात सब ये चाहती थी कि आप अदालत के फैसले को कल मानें। आपने वहाँ बुज़दिली दिखाई और आप वहाँ से भाग गए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे अली जैदी साहब ने कहा, जैसे शाह साहब ने कहा, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सीवियर हैं। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक तरफ, लेकिन ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात बहुत ख़तरनाक होंगे। अगर इन लोगों को अभी भी कोई ख्याल है मुल्क का, तो ये तौबा करें, अपना रास्ता दोबारा बदलें। जो सियासी जमातें होती हैं वो हुकूमत में आने के लिए भी होती हैं और वो अपोजिशन करने के लिए भी होती हैं, दोनों चीज़ों को खुले दिल से कबूल करते हैं। इमरान खान के ऊपर जब ये वक्त आया था, हालांकि सबके सामने अंधेर नगरी हुई थी, उसके बावजूद इमरान खान ने चुप करके अपनी डायरी उठाई थी, अल्लाह का नाम लेके जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश कर दिया था। क्यों पेश कर दिया था? क्योंकि उन्हें एतमाद था कि उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, अवाम रिस्पॉन्ड करेगी। कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी थी और उसके बाद वो हर जगह पाकिस्तान में गए, हर जगह जलसे किए, अवाम ने उन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। एक रूलिंग उधर मजारी साहब ने भी दी हुई है, दोस्त मजारी साहब ने, आप उनको कहें तो सही, नजर नहीं आ रहा कि किसी जगह पर वो अवाम के सामने जाके चाय का कप पी लें कहीं पे, क्योंकि उन्हें अपने कंडक्ट का पता है, उन्हें अपने किरदार का पता है। इसलिए अवाम अब आपसे मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आपको कल ये फैसला तो उठाना पड़ेगा, ये बोरी तो अब आपको सर पे उठानी पड़ेगी, और साथ साथ शर्मिंदगी, हजीमत। और अब बेहतर होगा कि आप लोग कौम से माफ़ी मांगे और बताएं कि आप बस ऐसे अल्ले तलल्ले किस्म के चोर थे, ये बेवकूफ़ आपने एक बनाया हुआ था, आपसे गलती हो गई है, माफ़ी मांगे, अपनी जान छुड़ाएं। जनरल इलेक्शन